तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के हमारी इस नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए इन्वेस्टमेंट की बातें लेकर आया हूं। दोस्तों आप सब ये बात सुनकर थक गए होंगे कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तभी आप पैसे कमा पाएंगे। आपने यह बात लगभग सभी से सुनी होगी कि अगर आप किसी अमीर व्यक्ति को भी पूछेंगे कि हम अमीर कैसे बने तो वह आपको ही कहेगा कि आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। तो हम आपको बता दें कि यह बात 100% सही है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट, वो भी सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है सही जगह इन्वेस्ट करने की तो उसी जगह हम सभी घबरा जाते हैं, हमें कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पैसे को इन्वेस्ट करने के 5 ऐसे मुख्य तरीके बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपना बिना किसी दिक्कत के पैसे को इन्वेस्ट करके मुनाफा भी कमा सकते हैं और अच्छा खासा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 प्लेटफॉर्म्स का नाम बताऊंगा जहां आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बदले बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास भी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आइए भविष्य में आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 तरीकों के बारे में जिससे आप सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना। दोस्तों जब भी बात आती है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, वह भी सही जगह, तो सबके दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है शेयर मार्केट। आज के समय में अगर आप कंपनी के बारे में नॉलेज रखते हैं और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है और आप चाहते हैं कि आप उसे सही जगह निवेश करें, तो शेयर मार्केट सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि कोई और जगह ऐसी हो ही नहीं सकती। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपको रातों रात अमीर बनने के मौके मिलते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा कंपनी के शेयर की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे में अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप बिना किसी परेशानी के शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करके, यानी कि शेयर खरीद के आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है, जो कि आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास से कांटेक्ट करके आसानी से ओपन करवा सकते हैं और उसके बाद से शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में पूरी नॉलेज प्राप्त कर लें, वरना हो सकता है कि आपके फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप रातों रात अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन रातों रात सड़क पर भी आ सकते हैं। इसलिए समझदारी से शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करके शेयर बाय करें और जरूर प्रॉफिट होगा आपको। नंबर 2, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो इससे बहुत ही ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि रियल एस्टेट क्या होता है तो हम आपको बता दें कि इसमें आपको अपने पैसे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने होते हैं जिनकी कीमत आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और दोस्तों आपको यह तो मालूम ही होगा कि भारत एक विश्वकालशील देश है और डेवलपिंग कंट्रीज है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा विकास होना बाकी है और विकास के लिए प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत तो पड़ती है। ऐसे में अगर आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर बन सकते हैं तो ये आपको बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है कि कौन कौन ज़मीन की कीमत आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है, यानी कि कौन सी ज़मीन की मांग आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो ऐसे में आप उन प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा पहले से ही लगाकर उस समय उन प्रॉपर्टीज़ में पैसे इन्वेस्ट करके, यानी कि उन प्रॉपर्टीज़ को बाय करके आगे आने वाले समय में उनकी कीमत बढ़ने पर उन्हें सेल करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पहले की जो ज़मीनें लाख रुपए में मिलती थी उसकी कीमत आज बढ़कर करोड़ों रुपए हो गई है। आपको बता दूं कि आप सोच सकते हैं कि उस समय अगर किसी ने इन प्रॉपर्टीज़ पर पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो आज उसे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। ऐसे में अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा है तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके, यानी कि रियल एस्टेट में पैसे लगाकर अच्छा खासा पैसा कमाएं। भले ही इसमें आपको जल्दी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिस दिन आपको फ़ायदा होगा उस दिन आपको कुछ और करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इतना ही नहीं, आप प्रॉपर्टीज़ को बाय करके उन्हें किराए पर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको हर महीने किराए के रूप में भी पैसे मिलते रहेंगे और जब उसकी कीमत बढ़े तो आप उसे सेल करके बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 3, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों आप सभी ने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि क्या मालूम आपको है कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें आप किस प्रकार से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इससे क्या फायदा होगा। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की तरह ही होता है, जिसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, लेकिन ये शेयर मार्केट से पूरी तरह से अलग ऐसे है क्योंकि
शेयर मार्केट में आपको यह डिसाइड करना होता है कि आप किस कंपनी पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि किस कंपनी के शेयर बाय करेंगे। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कई एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम होती है जो कि आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि आपको सिर्फ अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है, उसके बाद सारा काम म्यूचुअल फंड का होता है। और तो और इसमें आपको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से भी कोई लेना देना नहीं है, आपको आपका प्रॉफिट दे दिया जाता है। इसलिए शेयर मार्केट से कम रिस्की ये बन जाता है। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से आपको सालाना 10 से 12% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे में अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है जो कि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 4, एफडी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एफडी क्या है। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। यह एक प्रकार का अकाउंट होता है जिसमें आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। असल में यह बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा है। इससे सभी ग्राहकों के पैसे भी सुरक्षित रहते हैं और उन्हें उनके पैसे पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। हम आपको बता दें कि बैंक के सारे अकाउंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट में ही देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आपके पास कुछ बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो आप चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही आप उन पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा लें, तो आपको उसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिलता है। हम आपको बता दें कि अब आप जब फिक्स्ड डिपॉजिट पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक के द्वारा एक समय निर्धारित किया जाता है। उस समय से पहले आप उन पैसों को नहीं निकाल सकते, और अगर आप समय से पहले उन पैसों को निकालना चाहें तो इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर आप उन पैसों को समय से पहले नहीं निकालते हैं तो निर्धारित समय के बाद ही अपने पैसे वापस लेते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। वैसे तो आजकल आपको बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट 7 से 8% का इंटरेस्ट आसानी से देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बात करें इसकी अवधि की तो इस किसी भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि न्यूनतम अवधि 6 महीने और अधिकतम अवधि 10 साल की होती है। तो ऐसे में अगर आपने पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो पैसा दुगना होकर आपके पास वापस आ जाता है। वैसे आप इसमें बाकी तरीकों से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, लेकिन हाँ, इसमें आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप चाहें तो इस प्रकार से अपने पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 5, गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करना। दोस्तों, गोल्ड यानी कि सोने पर पैसे इन्वेस्ट करना भी आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि दिन ब दिन सोने की कीमत बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अगर आप आज के समय में गोल्ड पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्यूचर में इससे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सोने में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन सोने पर पैसे इन्वेस्ट करें, या दूसरी आप ऑफलाइन सोने पर पैसे इन्वेस्ट करें। ऑफलाइन तरीके से गोल्ड पर पैसे इन्वेस्ट करना तो सभी जानते हैं। इसमें बस आपको वर्तमान समय में सोना खरीद कर तब तक रखना होगा जब तक उसकी कीमत ना बढ़ जाए। लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करने की, तो इसके लिए आपको गोल्ड ETF यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडर फंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप गोल्ड ETF के प्रदर्शन को देखकर एक बेहतरीन गोल्ड ETF चूज कर सकते हैं और उसमें पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको सोने के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी कर उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2023-24 में पैसे इन्वेस्ट करने के मुख्य 5 तरीके। तो अगर आपके पास भी कुछ या अधिक मात्रा में पैसे पड़े हैं तो आप चाहें तो उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप हमारे द्वारा बताए गए इन 5 तरीकों में किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और आप उन पैसों से और भी ज़्यादा पैसा कमाकर अमीर बन सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार के वीडियोस दिखाते रहते हैं ताकि आपको कभी भी पैसा कमाने के रास्ते की परेशानी ना हो। तो इसलिए हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।